है इस भर्ती में, जो भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें। इसके ऊपर हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है 28/6 का ये ऑर्डर है, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी बेसिकली बातें दी हुई है। पहले इस नोटिस को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि क्या इसमें जो बातें लिखी गई है वो उसको कर पाना व्यवहारिक रूप से पॉसिबल या संभव है कि नहीं। सारे पक्षों को देखेंगे कि किस तरह से आगे की प्रक्रिया हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें लिखा क्या गया है और कौन सी बातें इसमें बोली गई है। देखेंगे आप यहां पर से, Learn Council for Petitioner submits that in the advertisement granting bonus marks to the guest teacher lecturer is contrary to the छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन सर्विसेज। जो लर्न काउंसिल है, मतलब जो वकील है, किसके याचिकाकर्ताओं के जो वकील है, उनका कहना है कि इस एडवर्टाइजमेंट में, इस भर्ती में बोनस मार्क्स दिया जा रहा है। ठीक है, आप सबको पता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 के तहत चल रही है। पहले भी क्लियर किया जा चुका है कि ये वाला जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है ना, वो पूरा पूरा किसके बेस पर चल रहा है, जो पिछली भर्ती हुई थी ना 2019 वाली, उसके नियम के बेस पर चल रहा है। ठीक है, तो याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि क्योंकि 2019 वाले भर्ती नियम में तो बोनस नंबर का कोई प्रावधान था नहीं, किसी भी तरह से कहीं भी अतिथि शिक्षकों को या किसी को भी कहीं पर भी बोनस मार्क्स देने का कोई प्रावधान था नहीं। और क्योंकि ये वाला भर्ती प्रक्रिया पूरा पूरा 2019 के बेस पर चल रहा है, तो यहां पर बोनस अंक वाला प्रावधान क्यों डाला गया है, ये क्या था, ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर क्लेम था, इसके ऊपर याचिका था, इसका याचिकाकर्ताओं का। अब इस बात को हाई कोर्ट है उसने अच्छे से समझा और सुना और क्या निर्णय दिया है। देखिए यहां पर, कंसीडरिंग द सबमिशन ऑफ लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर, पिटिशनर के जो वकील है उसकी दलीलों को सुनते हुए और समझते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गो ऑन, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गो ऑन, प्रोसीडिंग शेल नॉट बी फाइनलाइज्ड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो भर्ती प्रक्रिया है ना, वो उसको जारी रखा जा सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लाइन में यहां क्लियर होता है कि जो भर्ती प्रक्रिया है ना उसको जारी रख सकते हो, लेकिन जो फाइनलाइजेशन है, ठीक है, मतलब अंतिम रूप है, भर्ती को अंतिम रूप नहीं दिया जाना है। अंतिम रूप किसको बोलते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह जो होती है, वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग प्रोसेस कराना, वो किसी भी भर्ती प्रक्रिया का अंतिम रूप होता है, तो वो नहीं किया जाना है। फिलहाल आप क्या कर सकते हो, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हो। ये कह दिया है किसने, हाईकोर्ट ने ये कह दिया है। ठीक है, अब बात ये हो जाती है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने मतलब क्या, अब तो सीधा सीधा रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट ये एक अगला चरण है ना, तो अब रिजल्ट जारी किया जा सकता है या रिजल्ट जारी करना मतलब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा बोला गया है। तो अगला डेट इसका ये दिया गया है 14 अगस्त को अगला डेट इसका होगा। इससे पहला वाला जो नोटिस आया था ना, उसमें भी ये जो लाइन है ना, शुड नॉट बी फाइनलाइज्ड वाला जो लाइन है, ये उस भी नोटिस में दिया हुआ था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस पर बातें भी रखी कि फाइनलाइजिंग नहीं किया जाना है, बोला है भर्ती प्रक्रिया पूरी आगे बढ़ा सकते हो, बोला गया जारी रख सकते हो। लेकिन अब समझना ये होगा भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का मतलब क्या है। देखिए चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि भर्ती प्रक्रिया को जारी रखना या कंटिन्यू रखने का मतलब क्या है। सीधा सीधा रिजल्ट जारी करने वाला नेक्स्ट स्टेज ही बचा है अभी इस भर्ती प्रक्रिया में। देखो याद रखिएगा, जब भी कोई रिजल्ट जारी होता है व्यापम के द्वारा, जब भी कोई रिजल्ट जारी किया जाता है तो रिजल्ट के साथ साथ ना रैंक भी जारी किए जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, कैटेगरी वाइज रैंक और ओवरऑल रैंक दोनों तरह के रैंक जारी किए जाते हैं जब भी कोई रिजल्ट जारी किया जाता है। तो रैंक किसके बेस पर बनती है भाई, रैंक आपके मार्क्स के बेस पर बनती है। जो भी नंबर आप पा रहे हैं, है ना, जो भी मार्क्स आपका आ रहे हैं उस एग्जाम में, उसके बेस पर आपके रैंक बनते हैं। तो अब देखो यहां पर बोनस मार्क्स दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है, वही अभी क्लियर नहीं है। अभी तो ये केस पेंडिंग है ना, अभी बोनस मार्क्स देना है कि नहीं देना है वो क्लियर नहीं है। तो जब रिजल्ट निकालेंगे तो किस बेस पर रिजल्ट निकालेंगे, या जो रैंक बनाएंगे वो किस बेस पर रैंक बनाएंगे, क्या बिना बोनस मार्क को जोड़कर रैंक बनाएंगे या बोनस मार्क को जोड़कर रैंक बनाएंगे। देखो चीजें जितना आसान लग रहा है, जितना सरल लग रहा है, एक्चुअल में उतना सरल या उतना आसान ये है नहीं। अभी यही बात क्लियर नहीं है कि बोनस नंबर देना है कि नहीं देना है। जो रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट के साथ तो रैंक भी निकालेंगे, तो रैंक किस बेस पर बनाएंगे, बोनस मार्क को जोड़कर रैंक बनाएंगे कि बोनस मार्क को बिना जोड़े रैंक बनाएंगे। अब दो यहां पर स्थिति निर्मित होती है। अगर व्यापम ने जो एग्जाम लिया है सिंपली उसी की बेस पर रिजल्ट निकाल दे बिना बोनस मार्क को जोड़े, अगर बोनस मार्क को अभी नहीं जोड़ते, ठीक है, जितने जितने नंबर आ रहे हैं ना सिर्फ उसके बेस पर एक क्या कर देते हैं, रैंक जारी कर देते हैं। ठीक है, तो जो बोनस मार्क्स है ना वो उसको बाद में फिर क्या करेंगे, जिसको जिसको बोनस मार्क दिया जाना है, जो जो पात्र है उसको बोनस मार्क बाद में देकर फिर से अपडेट कर देंगे सूची को। तो यहां पर भी दिक्कत है। देखो जो अभी रैंक बनेगा बिना बोनस मार्क की, जो रैंक बनेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं विभाग को तो पता है कि किन किन लोगों का, कौन कौन से लोग योग्य है, कौन कौन से लोग एलिजिबल है किस चीज के लिए, बोनस मार्क्स के लिए। ठीक है, तो वैसे तो उसको जोड़कर भी या उसको एड कर भी जो रिजल्ट है उसको निकाला जा सकता है, लेकिन अभी तो कोर्ट में फंसा है, यही क्लियर नहीं है कि देना है कि नहीं देना है। अगर अभी एड करके निकालते हैं और बाद में कहीं ये बोल देता है कोर्ट की नहीं बोनस मार्क दिया जाना गलत है, बोनस मार्क नहीं देना है, तो फिर कैसे करेंगे। इनका फिर रैंक बना हुआ है उसको फिर से उसका नंबर कम करके फिर से उसको अलग रैंक बनाना पड़ेगा। बिना जोड़े निकालते हैं, अगर रिजल्ट को अभी बिना बोनस मार्क को एड करे निकालते हैं तो मेरिट सूची जो बनेगी और बाद में ये क्लियर होता है कि नहीं बोनस मार्क दिया जा सकता है करके अगर कोर्ट बोल दे, या जो कोर्ट केस किए हम लोग हार जाए कोर्ट केस को, तो फिर से इन लोगों का बोनस मार्क तो जोड़ना ही पड़ेगा ना बाद में। तो रैंक तो बना है, सपोज किसी का 100 रैंक आया है, किसी का कितना रैंक आया है, 100 रैंक आया है, ठीक है, किसी पर्सन का, बीच में या तो 101 नंबर में
कोई ऐसा पर्सन है जिसको बोनस मार्क मिलना चाहिए, या जो अतिथि शिक्षक है उसका नंबर है। अब अभी जो रैंक निकाले हैं वो बिना बोनस मार्क को जोड़े निकाले हैं, तो ये 101 नंबर में है। लेकिन बाद में फिर फैसला आता है कि बोनस मार्क दे सकते हो, तो फिर इनका मान के चलो 5 नंबर इनको बोनस मार्क मिलता है, तो इनका क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा नंबर हो जाएगा, तो फिर ये तो इनके ऊपर आ जाएगा। तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे, जो मेरिट सूची बनी है ना, या जो रैंक बना है, अभी तो मेरिट सूची रैंक बना है, उसे फिर से परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर से वो विवादित हो गई, फिर से उसमें जटिलता देखने को मिलेगा। तो जो रिजल्ट जारी करना है ना, वो उतना भी आसान नहीं है जितना आसान लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक यही क्लियर नहीं है कि बोनस नंबर देना है कि नहीं देना है, और इसके क्लियरेंस के बिना रैंक डिसाइड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि भाई कितने कितने नंबर आ रहे हैं, सिर्फ उसको बस बता दे, रैंक वगैरह बताया नहीं। तो अभी तक व्यापम या किसी भी रिजल्ट में ऐसे ही हुआ है, जब भी कोई रिजल्ट जारी किया जाता है, ना, तो उसमें क्या किया जाता है, रैंक भी बताया जाता है कि कैटेगरी वाइज और ओवरऑल आपके कितने रैंक बन रहे हैं, ठीक है। तो रैंक को बताना यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो रही है, बोनस मार्क को जोड़े या नहीं जोड़े बिना। अब देखना यही होगा कि क्या इस पर आगे हो पाती है, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा तो बोल दिया है कोर्ट ने, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा तो बोल दिया है, लेकिन किस तरह से आगे बढ़ेगा, रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, क्या बोनस मार्क जुड़कर रैंक बनेगी, या तो बोनस मार्क को बिना जोड़े रैंक बनाएंगे, ओवरऑल या कैटेगरी रैंक जो आपका आएगा रिजल्ट में, वो किस तरह से आएगा, ये देखने वाली बात होती है। आगे व्यापम इस पर क्या कर पाता है, फिलहाल हम वेट कर सकते हैं कि आगे क्या हो पाता है। हाँ, लेकिन जो नोटिस आया है उसका यही मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। फाइनलाइजेशन जो काम है, फाइनलाइजेशन है, वो न करे, भर्ती को अंतिम रूप न दे, लेकिन भर्ती को आगे आप बढ़ा सकते हो, ऐसा नोटिस में, आज के नोटिस में बोला गया है।